भाई ये जगह जो है ना आपको समय से बहुत पीछे ले जाएगी। किचन है वो भी वुड फायर, पीछे वेल है और रियल वेल है, नेचुरल वाटर, नेचुरल कुकिंग और नेचुरल इंग्रेडिएंट। भाई लाइफ में से ज़्यादा कुछ और नहीं चाहिए आपको। यही आपकी जो रियल हेल्थ और वेल्थ सारी चीज़ें हैं वो यही है। तो आज हम आ गए हैं दक्षिण चित्रा, मुट्टुकाडु, चेन्नई। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं यहाँ पे। पता नहीं क्या है क्या नहीं, सुना काफ़ी था। तो अभी आगे देखते हैं, पता करते हैं कि टिकट कितने का और अंदर क्या सब है, आपको दिखाते हैं। ये हम एंट्री कर रहे हैं, रिसेप्शन, टिकट्स, प्लास्टिक फ्री जोन। तो ये है दक्षिण चित्रा, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, काफ़ी बड़ी पार्किंग है और अंदर जाते हैं और देखते हैं सब क्या है यहाँ पे। एंट्री टिकट्स यहाँ पे 100 रुपीज़ है और बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। एंट्री करते के साथ ही आप लोगों को काफ़ी बड़े ग्राउंड में काफ़ी सारे स्टॉल्स नज़र आएंगे जो कि इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट के हैं और काफ़ी सारे आपको यहाँ पे एंटिक चीज़ें नज़र आएंगी जो कि बहुत बहुत पुरानी लाके यहाँ पे रखी गई हैं। जब आप घूमेंगे तो घूमने में आपको ऐसा लगेगा आप समय से बहुत पीछे आ गए हैं। और ये घर देख के तो मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गया और मैं सोच में पड़ गया कि क्या कभी इस तरीके के घर में लोग रहते होंगे, क्योंकि मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा घर देखा था जो कि पूरी तरीके से मिट्टी और घास फूस से बना हुआ था। अंदर एक छोटी सी खाट बिछी हुई थी और मिट्टी के अंदर बर्तन रखे हुए थे। मतलब जब आप यहाँ पे घूमेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया एक एक्सपीरियंस रहता है जो कि आपको याद दिलाएगा नेचर के साथ होने का। भाई ये जगह जो है ना आपको समय से बहुत पीछे ले जाएगी। मतलब ये एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा एटमॉस्फेयर काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी में इन लोगों ने क्रिएट किया है। और मज़े की बात यह है, ये सारी चीज़ के पीछे जो मेहनत है, जो लगन है, जो सोच है, वो एक विदेशी महिला की है जो कि इंडिया आई थी और उसको ये रियलाइज़ हुआ कि इन इंडियंस के पास इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, फिर भी ये वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, बाहर की चीज़ों पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जो इनके रियल वैल्यूज़ और रियल्स इनकी नॉलेज है, चाहे वो घर की हो, खाना बनाने की हो या किसी भी चीज़ की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हो, वो बेस्ट है। और उस चीज़ को ज़िंदा करने के लिए उस विदेशी महिला ने ये सारा प्रॉपर्टी डेवलप किया इतना बड़ा, ताकि लोग आएँ, अवेयर हों और जाने इन चीज़ों के बेनिफिट के बारे में। खाली दिखावा नहीं चाहिए, इनके रियल बेनिफिट्स हैं आपकी लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप करते हैं। तो जो हमारी एंशिएंट प्रैक्टिस है, जो हमारी वैदिक विजडम नॉलेज है, उसका कोई तोड़ है ही नहीं। कहने का मतलब उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आयुर्वेद ने बोला ये नहीं करना है तो नहीं करना है, सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर आप करेंगे तो नुकसान आप ही का होगा। अभी पता नहीं चलेगा, समय के साथ धीरे धीरे पता चलेगा। और वही हो रहा है आज की डेट में। लाइफ शॉर्ट होती जा रही है, लोगों की लाइफ स्पैन छोटा हो गया है। हमने अपने कपड़े बदले, अपना खान पीन बदला, जितना ज़्यादा वेस्टर्नाइज हुए उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए। तो यहाँ पे आके एक आई ओपनिंग, एक अवेकनिंग ये जगह है जहाँ पे आप इसको रियलाइज़ करेंगे कि सिर्फ इन चीज़ों के बीच में आने से ही आपकी बॉडी किस तरीके से शांत हो जाती है, आपका माइंड कैसे काम हो जाता है, और एक बहुत पॉजिटिविटी, क्योंकि हर चीज़ नेचुरल है, हर चीज़ नेचर से आ रही है। कुछ भी चीज़ प्रोसेस नहीं हो रही है। प्रोसेस, ज़्यादा प्रोसेसिंग से चीज़ें खराबी होती है। नेचर ने जैसी दी वैसी ग्रहण कर ली, बात ख़त्म, सिंपल है। वही हमारे लिए बेस्ट है। यहाँ पे आके ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है, हम बहुत किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मगर उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। ज्ञान लेके सब बैठे हुए हैं, सबको पता है कि सुबह उठना अच्छा है, मगर कितने लोग उठते हैं? सबको पता है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह
उठ के आप जो भी काम करेंगे उसका लाभ है, मगर कितने लोग उठते हैं? नहीं उठ पाते। इसी वजह से ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ पे आके हम उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं, उसे महसूस कर पाते हैं, उसे रियलाइज़ कर पाते हैं। उसके बाद हमारे अंदर थोड़े बदलाव आने शुरू होते हैं। ऐसी जगहों पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी लोगों से, आप सभी लोग जाइए, फैमिली के साथ जाइए। इधर उधर खाना पीना, फिल्म और जितने भी वैसी जगह हैं वहाँ पर भी जाइए, मगर ऐसी जगह बिल्कुल मत छोड़िए। ज़रूर आइए, उनको फैमिली वालों को एक्सपीरियंस कराइए ताकि उनको भी वो रियलाइजेशन हो, क्योंकि रियलाइजेशन से ही चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, बीच में खड़े होने का जो एक्सपीरियंस है, मतलब आप पुराने ज़माने में पहुँच जाएंगे। कभी ऐसा है घरों में रहा करते नहीं हैं, यहाँ के जो लोग हैं पहले ऐसे घर हुआ करते थे। क्या बड़े बड़े, ये सब हमने पिक्चरों में देखे हैं। यहाँ पे रियल में जब आप अंदर आएंगे और महसूस करेंगे ना, अलग ही फीलिंग रहती है। भाई सीरियसली जब आप यहाँ आएंगे ना और ये सारी चीज़ें आप अपनी आंखों से देखेंगे, स्पेशली ये महाविष्णु की एक मूर्ति और जितने भी यहाँ पे स्टैचू और मूर्ति रखे हुए हैं वो कई कई साल पुराने हैं। और जब आप यहाँ घूम रहे होंगे तो आपको इतना प्राउड फीलिंग अंदर से आएगा, ये जान के कि हम उस सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। सोच रहे हैं हर एक रिलीजन एक समय पे शुरू हुआ, सबका एक डेट, एक टाइमिंग है, बट जब बात आती है सनातन धर्म की तो उसका कोई अंत ही नहीं है। आज भी विष्णु डीटी शिवलिंग खुदाई में पाए जाते हैं जहाँ पे जिनकी एज लाखों साल बताई जाती है, और केवल एक आध लाख नहीं, कई कई लाख साल पुराने आज भी डीटीज खुदाई में मिलते हैं, जो कि स्पष्ट रूप से बताता है कि सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। यहाँ पे आइए और ये घूम के आइए। जो चीज़ें हमने अपनी बुक्स में, स्क्रिप्चर्स में पढ़ी है, उनके यहाँ पे पूरा का मूर्ति, स्टैचूज और साथ में लिख के दे रखा है कि ऐसे वो दिखते थे। मैं पीछे देख के कामधेनु गाय, जो भागवतम में इसके बारे में बताया गया है, देख के मैं हैरान हो गया हूँ। लिखा हुआ है, उन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है, बहुत बढ़िया लगता है देख के। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और एक बारी तो सभी को आना ही चाहिए यहाँ पे। जय जगन्नाथ। दक्षिण चित्रा के अंदर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ साउथ इंडिया के सभी स्टेट के घरों के बारे में दिखा रखा है, और सभी तरीके की जो यहाँ इंडस्ट्रियाँ थी, कैसे चलती थी पहले, क्या सब प्रैक्टिस लोग करते थे, उन सब चीज़ के बारे में बड़े अच्छे से दिखा रखा है। तो स्पेशली ये घर मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जितने भी घर हैं
अगर आप देखेंगे तो यहाँ सीमेंटेड पिलर नहीं है, यहाँ सारे वुडन पिलर हैं, वुडन छत हैं और दीवारें कुछ सीमेंट की पक्की बना रखी हैं। और यहाँ पे ये दर्शा रहे हैं कि साड़ी कैसे पहले बनाई जाती थी, कैसे कपास से धागा बनाया जाता था, धागे से साड़ी की बुनाई की जाती थी। तो ये प्रैक्टिस यहाँ पे इन्होंने दिखा रखी है, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से यहाँ बिलोंग करती है। और ये कुछ बर्तन हैं और ये बुलकाट पहले टांगा, खैर सभी जगह ऐसे ही था। तो अंदर जब आप घूमेंगे, जैसा मैं शुरू से ही आप लोगों को बताता आ रहा हूँ, आप समय से बहुत पीछे चले जाएंगे और बड़ा अच्छा लगता है। मैंने जब इन बुजुर्ग व्यक्ति को देखा साड़ी बुनते हुए, तो देख के मैं शॉक्ड हो गया। एक साड़ी बनाने में कितनी मेहनत लगती है, एक एक धागा सेट करना, फिर उसको बाइंड करना। और ये एक नया घर आ गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हर एक स्टेट का घर है। केरला के घर हैं यहाँ पे। केरला में क्रिश्चियन समुदाय के लोग किस तरीके से रहा करते थे, यहाँ तक कि जो कि मुस्लिम समुदाय है, उस समुदाय के लोग पहले कैसे रहा करते थे और किस तरीके के घर हुआ करते थे। तो जब बात केरला की आती है तो ज़्यादातर वुडन वर्क, वुडन स्टेयर्स और वुडन रूफ, ये मैक्सिमम चीज़ें वुडन ही रहता है। और घर और खिड़की, दरवाजे, सारी चीज़ें काफ़ी बड़े बड़े रहते हैं, जो कि आज के दौर में देखने को नहीं मिलते हैं। सीरियसली मेरा तो ऐसा मन कर रहा था कि अपना घर छोड़ के इन्हीं घरों के अंदर रहने लगूं, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा घर, इतना बड़ी किचन, इतने बड़े हॉल मैंने अपनी रियल लाइफ में कभी नहीं देखे थे। क्या जगह है यार, क्या जगह है। मतलब मैं फूड इंडस्ट्री से हूँ, हमारा फूड खाने का काम है। मैं हैरान हो गया हूँ, क्या किचन है, वो भी वुड फायर, पीछे वेल है और रियल वेल है, नेचुरल वाटर, नेचुरल कुकिंग और नेचुरल इंग्रेडिएंट। भाई लाइफ में से ज़्यादा कुछ और नहीं चाहिए आपको। यही आपकी जो रियल हेल्थ और वेल्थ सारी चीज़ें हैं, वो यही है और कुछ नहीं। ज़्यादा इधर उधर ताम झाम इकट्ठा करके कुछ फ़ायदा नहीं है। ये जो है ना, ये है रियल बैकबोन लाइफ की किचन। और वो भी ऐसी किचन मिल जाए ना, आपकी लाइफ वैसी बढ़ जाएगी। आपके लाइफ के 10, 15, 20 साल वैसे ही बढ़ जाएंगे अगर आपके पास ये है, ये चीज़। जब आप दक्षिण चित्रा में आएंगे तो आपका पूरा दिन ऐसे ही निकलेगा। नए नए हाउस रहेंगे, नए नए हाउस के नाम्स रहेंगे, आप नया नया एक्सपीरियंस करेंगे। क्रिश्चियन हाउस कैसा है, वो लोग क्या रखते थे, ब्राह्मण हाउस कैसा है, वो हाउस कैसा दिखता है अंदर से, और वो लोग क्या सब चीज़ें घर के अंदर रखते थे। मुस्लिम हाउस कैसा है, वो लोग क्या सब चीज़ें अपने घर में रखते थे। इस तरीके से ही आप नए नए एक्सपीरियंस लेते जाएंगे और ऐसे ही आपका पूरा दिन निकल जाएगा। दक्षिण चित्रा अगर आप आ रहे हैं तो पूरा एक दिन आपको चाहिए इसको अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। और ये जो आप पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये सारी बहुत बहुत पुरानी पेंटिंग्स हैं। यहाँ पे भी दिन में घूम रहे हैं, ये सब चीज़ें सब इतनी पुरानी हैं, इसी वजह से ये इतना प्रभाव, इतना मतलब इम्पैक्ट छोड़ पा रही हैं सभी लोगों पे, क्योंकि हर चीज़ नई बना के नहीं रखी हुई, हर चीज़ को अलग अलग स्टेट से लाया गया है और जो कि बहुत 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 साल पुरानी है और उनको यहाँ लाके रखा गया है। ये जितनी भी चीज़ें इन घरों में रखी गई हैं, ये पेंटिंग्स और ये बर्तन,
एक समय होगा जब ये सारी चीज़ें यूज़ में होंगी। कुछ लोग होंगे जो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते होंगे। ये मसाज टेबल, इस पे कभी कोई ना कोई लेटा होगा। आज के दिन ये सारी चीज़ें एक शो पीस की तरह रखी हुई हैं, मगर इन सभी चीज़ों पे किसी न किसी का एक्सपीरियंस कभी ना कभी रहा होगा। ये सारी चीज़ें कभी ना कभी किसी न किसी ने भोगी होंगी। वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं, जो कि आज हम सब लोग एक म्यूज़ियम की तरह इनको देख रहे हैं। मगर कभी ना कभी ये सारी चीज़ें इस्तेमाल में होएगी। इन चेयर्स, इन टेबल्स पे कोई बैठा होगा, तो इन सभी चीज़ों के अंदर काफ़ी सारे एक्सपीरियंस और एनर्जीज जुड़ी हुई हैं, जो कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ। जैसे जैसे शाम हो रही है, दिन ढलता जा रहा है, धीरे धीरे अंदर की लाइटें जल रही हैं और शाम के प्रभाव से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे एक तरीके से जिंदा सी होती जा रही हैं। भाई मस्ट विजिट जगह है। मैं तो भाई दिमाग ख़राब हो गया पूरी तरीके से। मतलब दिमाग ख़राब होने का मतलब मैं शॉक्ड हो गया हूँ, अमेज्ड हो गया हूँ देख के। मतलब अंदर एनर्जी ऐसी जाग गई है कि यार इतना कुछ है हमारे पास। इतना कुछ होते हुए भी हम सब चीज़ भूल के एक ऐसी चीज़ लेने में पा रहे हैं। ऊपर से लाइफ में सबके स्ट्रेस, टेंशन, ये सब चीज़ें आ गई है, इकट्ठा करे जा रहे बेवजह। स्पिरिचुअल नॉलेज ही लेना, एक असली नॉलेज लेना है। मतलब आप उसके बिना खुश नहीं रह सकते, ये चीज़ जान लो। स्पिरिचुअल बंदा ही रियल हैप्पीनेस ले सकता है, वरना मुश्किल है। मज़ा आ गया है। मतलब बहुत ही बढ़िया जगह है ये। वन टाइम विजिट नहीं है यहाँ पे, तो आप हर महीने भी आ सकते हैं। पिकनिक मनाने आओ, घर में जो आ रहा है उसको यहाँ घुमाने लाओ। बहुत बढ़िया, मज़ेदार एकदम। और यहाँ पे गर्वित भी अपने हाथ आजमाने लग गया पोट्री में। भाई ऐसा लग रहा है टाइम मशीन में बैठे हुए थे और काफ़ी सालों पीछे हम आ गए थे। दोबारा से अब टाइम शाम हो गई है और समय हो गया दोबारा से टाइम मशीन में बैठने का और रियल वर्ल्ड में आने का। तो अभी बाहर निकल रहे हैं यहाँ से और जो हमारी रियल वर्ल्ड है, रियल लाइफ है, उसके अंदर एंट्री हुई है। अब यहाँ पे थोड़ा हम करेंगे टी ब्रेक, मिल्क ब्रेक, कुछ स्नैक्स वगैरह हट के अंदर। बहुत ही बढ़िया, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। अभी सारी चीज़ रेडी है, बस हमें खाना है। वो वेज है। और थोड़ा सा स्नैक्स लेने के बाद फिर से हमने यहाँ पे हाउसेस एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। एक बार यहाँ पे एंट्री होने के बाद कोई बाहर जाना नहीं चाहता। नए नए घर, नए नए एक्सपीरियंस, नए नए कल्चर, नए नए रिलीजन। बट घूमने के दौरान जैसे जैसे शाम हो गई थी, यहाँ जगह थोड़ी सी मुझे हॉन्टेड लगने लग गई थी।
जब आप यहाँ घूम रहे होंगे तो, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत बहुत पुरानी हैं और पता नहीं किन किन लोगों के एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पे आ रखी है। और ये बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट जो कि यहाँ पे है, ये इसका मेन्यू आप लोग देख सकते हैं, आप आए तो यहाँ पे खा सकते हैं। टाइमिंग 12 to 5 है इसका। तो चलिए यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और दोबारा से किसी एक और घर के अंदर एंट्री करते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या है। बट मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा कुछ अब घूम पाऊँगा, क्योंकि शाम को मेरे अंदर से आवाज़ नहीं आ रही कि मैं ज़्यादा अंदर जाऊँ और एक्सप्लोर करूँ चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे ज़िंदा होती जा रही हैं। जैसे जैसे बाहर शाम हो रही है, डार्कनेस हो रहा है, अंधेरा सा थोड़ा थोड़ा होने लग रहा है और मेरे को अब यहाँ पे थोड़ा अकेले में डर लगने लग गया है। कोई और होता साथ में तो शायद से मैं कोशिश करता, तो मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ बाहर से ही चला जाऊँगा। भाई आप लोग अगर यहाँ पे आ रहे हैं, पूरा दिन निकाल के आइए, बहुत अच्छी जगह है। खासकर जो आर्ट एंड क्राफ्ट के लवर्स हैं उनके लिए जन्नत है, स्वर्ग है। और इंडियन हेरिटेज और वैदिक लिटरेचर में भी जो इंटरेस्ट रखते हैं वो भी लोग आ सकते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है घूमने के लिए और देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ है। अंदर 3 स्मॉल कैफ़े हैं जहाँ पे आपको चाय, कॉफ़ी, दूध, स्नैक्स वगैरह सब मिल जाएगा। एक प्रॉपर रेस्टोरेंट है, फाइन डाइनिंग, आप बैठ के खाना खा सकते हैं। उसका टाइमिंग है 12 to 5, इसके बीच में आप आएंगे तो आपको खाना मिल जाएगा। शाम को वो क्लोज़ हो जाता है। अच्छी जगह है, फैमिली के साथ विज़िट करने वाली जगह है। प्लीज़ आइए। और हमारे फ़ोन की बैटरी भी सिर्फ 2% बची है। आज का वीडियो लॉग करते हैं समाप्त। बहुत मज़ा आया, बहुत मस्ती करी, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला और बढ़िया स्नैक्स और खाने के साथ। फैमिली के साथ यहाँ आइए और पूरे दिन मस्ती करके जाइए।